Good evening, friends. Jai Hind. I welcome you at Future Series Institute. Today we are coming with new topic, that is solar system. Solar system and Earth. What is the position of Earth in the solar system? We are starting this thing with questions, multiple choice questions. So please get ready for that. What is the name given to the full moon night? Full moon night. उसका नाम क्या है? फुल मून नाइट को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल फुल मून नाइट? इट इज अवर क्वेश्चन. ओके. इसको क्या अमावस्या कहते हैं? दैट इज न्यू मून नाइट. ओके. मून फुल कब दिखता है ये पता करना है. यहां पर सूर्य है, आपका सूरज है, यहां पे पृथ्वी है, यहां पर ये आपका मरकरी है, ये वीनस है और ये पृथ्वी है. राइट. यहां पर देखिए फुल मून नाइट आपको कब दिखेगा. देखो मून क्या है, ऐसे ऐसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता रहता है. राइट. पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है अकेला, ये चारों ओर चक्कर काटता है. किस जगह पर देखो ये फुल मून नाइट, ये किस 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 टाइम होता है एक्चुअली. ये अपने अपने इस जगह से राउंड काटते हुए 27 डेज लेता है और अपने स्पिन पर घूमते हुए भी इसको 27 डेज लगते हैं. राइट है ना. 27 डेज लगते हैं. फुल मून नाइट किसको कहते हैं? ये न्यू मून नाइट हो गई. तो फुल मून नाइट इज दिस नाइट, इज दिस पूर्णिमा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन. Next question that is on your screen. Please get ready for the next question. Sorry. Yes. Which of the following name is given to new moon night? New moon night. New moon is what? New moon. That is Amavasya. I told you earlier. Now next question. What are celestial bodies? Celestial bodies कौन सी होती हैं? एक्चुअली सेलेस्टियल बॉडी वो भी होती है जो साइनिंग नहीं करती, और वो भी होती है जो अपने आप साइनिंग भी करती है. ऑल द साइनिंग बॉडीज इन द स्काई, जैसे मून करता है बिकॉज ऑफ सन, और सन करता है बिकॉज ऑफ इट्स ओवन कैपेबिलिटी. मीन्स इसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम होता है. हाइड्रोजन एंड हीलियम, it is around 98%. हीलियम एंड हाइड्रोजन इनका रिएक्शन होता रहता है. 98% ये पाया जाता है सन में, जिसकी वजह से सन है उसमें अपने आप स्पार्किंग होती रहती है, रिएक्शन होती रहती है. सन की डेंसिटी है वो हमारी पृथ्वी से काफी कम है. राइट. डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा है. इसका डिस्टेंस अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर है. 15 करोड़ किलोमीटर्स, और यू कैन से 150 मिलियन किलोमीटर्स. 150 मिलियन किलोमीटर्स. 1 मिलियन में 10 लाख होता है किलोमीटर्स. मिलियन आपने सुना होगा, 10 लाख यानी 6 जीरो लगाइए, 1 मिलियन बनता है. उसके बाद 3 जीरो और लगाइए, बिलियन बन जाता है. फिर 3 जीरो और लगाइए, ट्रिलियन बन जाता है. ओके. तो इस प्रकार से आपका ये कितना मिलियन डिस्टेंट है अर्थ से? इट इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. ओके. तो ये भी चमकता. इट इज ऑल्सो साइनिंग, इट इज ऑल्सो साइनिंग. इट इज all the shining bodies in the sky, these are called what? Celestial bodies. But those are not shining, these are called what? Planets. Planets.
These are called what? Planets, like the earth. Earth is what? It is not shining. Earth is planet. Earth looks blue from the sky, from the space. That's why it is also called what? Blue planet. Okay? It is also called what? Blue planet. Okay? ये blue है. Now you see. Your answer is what? It is D. All of these. All of these. उत्तर क्या हो गया? सेलेस्टियल बॉडीज कौन से हैं, निकाय कौन से हैं? सन भी है, मून भी है, जो साइनिंग कर रहे हैं वो भी है, जो साइनिंग नहीं करते वो भी है. तो ये सारे ही है. ओके, नाउ यू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question that is on your screen. The celestial bodies which have their own heat and light are called what? जिनकी अपनी खुद की लाइट और हीट है. These are called what? Stars. These are called what? Stars. Sun is the star. Sun is a star. The sun is a star. खुद की लाइट है इसकी. Celestial bodies which have their own heat and light are called what? Stars. स्टार बहुत होते हैं, गैलेक्सीज होती है बहुत सारी, वो अपने आप चमकती रहती है. ठीक है. प्लेनेट है, उनकी लाइट नहीं होती. सैटेलाइट दो प्रकार के हो सकते हैं. सैटेलाइट एक मैन मेड होता है, जैसे भारत ने अपना अर्थ के चारों ओर घूमने का जो सैटेलाइट बनाया सबसे पहले, उसको आर्यभट्ट सैटेलाइट कहा जाता है. आर्यभट्ट बनाया. इनसेट भी है. तो ये सैटेलाइट है, कुछ नेचुरल भी होते हैं और कुछ, और पृथ्वी का जो नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज मून. राइट. जैसे सूरज के पास पास जो स्टार्स है, जो सूरज के पास पास प्लेनेट है, सोलर सिस्टम में आप देखते हैं कि 8 प्लेनेट्स आर देयर. तो उसमें वीनस है, जैसे मरकरी है, उनके पास सैटेलाइट है ही नहीं, जबकि हमारे पास एक सैटेलाइट है. आगे चलिए देखिए. तो ये स्टार हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन. सी विच इज द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कंस्टिलेशन. व्हाट इज इट? कंस्टिलेशन. ये एक ग्रुप ऑफ स्टार, दे हैव वेरियस टाइप ऑफ पैटर्न, अलग अलग पैटर्न में पाए जाते हैं. जैसे सप्तऋषि है, इस प्रकार का होता है. जैसे पुराने जमाने में लोग इस प्रकार की चीजों से ऐसे पानी पिया करते थे, इस प्रकार से ये होता है. सही नहीं बनाए. ये जार है, जार टाइप का. ओके. तो ये दीज आर कॉल्ड व्हाट? कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशन. ओके. सप्तऋषि. सप्तऋषि मीन्स 7 सेक्स, 7 ऋषि. ओके. आगे चलिए. नाउ यू सी द स्टार विच इंडिकेट्स द नॉर्थ इज कॉल्ड. नॉर्थ में आप देखिए, ये पृथ्वी है, ये अपने इस प्रकार से एक्सिस होता है. ये हालांकि टिल्ट है. टिल्ट कितना है? 23.5 या हाफ डिग्री, इतना टिल्ट है. तो ये इस प्रकार से थोड़ा ऐसे है ना, एकदम सीधा नहीं है. तो ये नॉर्थ पोल को इंडिकेट कौन से स्टार करते हैं? दीज आर कॉल्ड व्हाट? पोल स्टार. पोल है, हो गया ना, ये नॉर्थ पोल आ गया. देखो नॉर्थ साइड में ये साउथ पोल है. तो दीज आर कॉल्ड व्हाट? पोल स्टार. राइट. आगे चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन. से celestial bodies which do not have their own heat and light but they lit by the light of the stars are named as. हाँ, दूसरे स्टार से लाइट किए जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? What we call them? What? बताइए. प्लेनेट. These are called what? प्लेनेट. इनको हम क्या बोलते हैं? प्लेनेट. फॉर एग्जाम्पल द अर्थ प्लेनेट है. अगला चलिएगा.
Next question that is on your screen. The word planet has been derived from the word planetai, which means wanderer, wanderers, which means घुमक्कड़, घूमने वाले. ये किस भाषा का शब्द है? दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज, डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? ग्रीक लैंग्वेज. प्लेनेटाई, प्लेनेटाई मीन्स wanderer, घुमक्कड़. Now you see next question. Which celestial bodies form the solar system? कौन कौन है जो सोलर सिस्टम में कहा आते हैं? कौन कौन है? ये सभी है. द सन है, सन तो प्रमुख है. ओके. द प्लेनेट है, द सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटियोरॉइड्स, ये सारे हैं. यस, ऑल ऑफ द अबव. अब देखिए सोलर सिस्टम में बेसिकली क्या होता है. ये सन है, देखते रहिए. इसके चारों ओर चक्कर काटने वाले आपको प्लेनेट मिलेंगे. यहां पर देखिए वीनस है. वीनस के बाद ये चक्कर पूरा करेगा आपका, सॉरी ये मरकरी है. मरकरी के बाद आपका वीनस आ गया. इसके बाद आपका आ गया मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र. इसको शुक्र को क्या बोला जाता है? कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है? ये शुक्र को आप दो टाइम देख सकते हैं. इसको आप इवनिंग स्टार भी कहते हैं, इवन दो दैट इज नॉट स्टार. इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार. मॉर्निंग में आपको ये कहां पर दिखेगा? मॉर्निंग में ये आपको ईस्ट में दिखेगा और इवनिंग में ये वेस्ट में दिखेगा. व्हेन सन इज राइजिंग दैट टाइम यू कैन सी दैट इन ईस्टर्न पार्ट. ओके, ईस्ट साइड में देख सकते हैं. व्हेन सन इज सेटिंग, सन इज अबाउट टू सेट, देन दैट टाइम इट कैन बी सीन इन वेस्ट. ओके, ये दोनों टाइम दिख सकता है, इवन दो दैट इज नॉट स्टार बट वी यूज्ड टू कॉल इट व्हाट? इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार. ओके. इसके बाद आता है आपका पृथ्वी, राइट. पृथ्वी के बाद कौन आता है? मार्स आता है, मार्स. ओके, अर्थ, अर्थ के बाद मार्स. दीज आर कॉल्ड व्हाट? इनर प्लेनेट. प्लेनेट, इनके सैटेलाइट्स भी बहुत कम होते हैं. ये कम सैटेलाइट्स वाले हैं और ये सबसे ज्यादा हीट वाले भी हैं. ठीक है. और इसके बाद का जो क्षेत्र है दैट इज कॉल्ड व्हाट? एस्ट्रॉइड जोन है. ये यहां पर एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं. देखते रहिए, हम बात करें एस्ट्रॉइड, ये यहां पर पाए जाते हैं इस जोन में. ठीक है. अब इसके बाद कौन आ जाता है? जुपिटर. जुपिटर जो बहुत बड़ा इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है. ठीक है. इसके बाद कौन आ जाता है? सचुरन यानी शनि. ये बृहस्पति है. शनि के बाद कौन आ जाता है? यूरेनस. और यूरेनस के बाद कौन आता है? यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून. प्लूटो को 2006 से रिमूव कर दिया है, हटा दिया. किससे? सोलर सिस्टम से. सोलर सिस्टम में अभी कितने ग्रह हैं? यहां पर मात्र 8 ग्रह हैं. ठीक है. ये सबका हेड है 9वां, द सन. ओके. लेकिन यहां का टेम्परेचर इसका ज्यादा है, इसका कम है एक्चुअली, याद रखिएगा. और यहां पर इसके जो नेचुरल सैटेलाइट है वो सबसे ज्यादा फिर इसके हैं. नेचुरल सैटेलाइट सैचुरन के सबसे, यानी सैचुरन के सबसे ज्यादा है, शनि के सबसे ज्यादा है. ठीक है ना, सबसे ज्यादा. ये बुध है आपका, ये शुक्र है, और ये पृथ्वी है, और ये मंगल है, ये बृहस्पति है, और ये शनि है, ये यूरेनस है, और ये नेपच्यून है. याद रखिएगा. इस प्रकार से ये इनकी डिस्टेंस आप देख सकते हैं. सबसे पास वाला, सेकंड पास वाला अर्थ इज थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ. सबसे दूर वाला कौन सा है? नेपच्यून. 7वीं पोजीशन पर आता है यूरेनस. इस प्रकार से ये आपका सोलर सिस्टम है. और ये दीज आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड आउटर प्लेनेट्स. ये बाहरी प्लेनेट है, यहां से लेकर यहां तक. ये सारे के सारे किस प्रकार के प्लेनेट हैं? दीज आर कॉल्ड
आउटर प्लेनेट, ये सारे किस प्रकार के प्लेनेट है, यहां से लेकर यहां तक के आउटर प्लेनेट्स, इनके सैटेलाइट भी ज्यादा होते हैं। ओके, ये सन से बहुत दूर है, इवन दो हमारी पृथ्वी कितनी दूर है, ये भी बहुत दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, सूरज की लाइट यहां तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास का वक्त ले लेती है ना। तो ये देखिए कितना मतलब दूर दूर है, फिर भी हमें कितनी गर्मी हो रही है, सोचिए। और पृथ्वी का अपना जो सैटेलाइट है दैट इज सन, और सॉरी मून, द मून, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यहां पर ये जितने भी है इनमें लाइफ इसी पर पॉसिबल है, द अर्थ पर, क्योंकि यहां पर सारा कुछ एनवायरमेंट भी है, सब सिचुएशन है, ऑक्सीजन है, जो आपको पानी चाहिए वो सारी सिस्टम यहाँ पे मिलेगी, इसलिए लाइफ इज पॉसिबल ऑन ओनली ऑन दिस प्लेनेट ओनली। ठीक है ना, तो ये देखिएगा, तो यहां पर मेट्रोइड्स भी होते हैं, सैटेलाइट भी है, देखो सैटेलाइट है, मेट्रोइड भी होते हैं। मेट्रोइड क्या है, रॉक से बने होते हैं, और ये कई बार पृथ्वी पर भी आ जाते हैं, इधर से आ जाते हैं, तो ये सारे होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दी अबोव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, सी। So next question is this: all the planets move around the sun is in fixed elliptical path, यानी कि एक ऑर्बिट में चलते हैं फिक्स। these path are called what, इसको क्या बोला जाता है, that is called orbit, that is called what, orbit कहा जाता है, right, इसको हम क्या बोलते हैं, orbit। next question: why the why the shape of the earth geoid, जियोइड क्यों है, पृथ्वी इस प्रकार का क्यों है, जियोइड, जियोइड टाइप का, बताइए ये क्यों है, इसका क्या कारण है। इट इज स्लाइटली फ्लेटनड एट द पोल, हाँ फ्लेटनड है पोल पर, है ना, पोल वाली साइड ये थोड़ा ऐसे फ्लेटनड है। ओके, इट इज स्फेरॉइड एट द पोल, स्फेयर टाइप का पोल पे, इस वजह से। तो यहां पर ऑप्शन क्या है, बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन: द अर्थ इज कॉल्ड ए यूनिक प्लेनेट ड्यू टू व्हाट, अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट, व्हाई डू वी कॉल इट एज ए यूनिक प्लेनेट, क्योंकि यहां पर लाइफ पॉसिबल है, ईदर टू हॉट, सॉरी नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना तो ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी, presence of air and water, oxygen, light, supporting gas, all of these are there, that's why it is unique from other uh, planet. Okay, now you see next: the earth is called a blue planet because of, हमने बात करी थी, presence of water, blue color, brown color, red color, because of presence of water it looks what, blue, that's why it is blue planet. Next question: why do we see only one side of the moon from the earth, अर्थ से एक ही साइड क्यों देख सकते हैं, मैंने जैसे कि बताया कि पृथ्वी के ये चारों ओर मूव करता है 27 दिन में, और 27 दिन में ही इसको एक स्पेन पूरा करने का टाइम लगता है, और इसकी वजह से ही ये क्या है, इसका एक ही साइड देखा जा सकता है, ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन: वाई डज द मून नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, क्यों नहीं है भाई साहब, मून में क्यों नहीं, दूसरों में भी क्यों नहीं है, तो कारण यही है, सेम ही है, बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर, वाटर नहीं है, बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एयर, दोनों ही नहीं है, ऑफ कोर्स योर आंसर इज दिस, राइट। नाउ यू सी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, so thank you, so today our topic is completed, thank you and jai hind।
Okay, thank you for listening me attentively.